तो पिताजी के नाम राजा श्यामदेव है माँ, और माता जी के नाम सती तिलका, कि तिलका की कोख से 7 पुत्र और 1 पुत्री पैदा ली, कि मुझसे छोटे भाई के नाम अरे ईर सिंह वीर सिंह छटकर बनकर जो बड़े भाई के नाम पड़ता है सुबह इंद्रवर्मा। और मेरी माँ ने क्या नाम रखी है, तो ही सती सोना दीदी के सुन बेपन पर जिस दिन से मैं राजनैना में जन्म ली, उसी दिन से माँ दुर्गा को पूजा करती आ रही हूँ। हे माँ, मेरी सासुर कहाँ देना तो ही राज मोहब्बा, ससुर ते है मेरी जासर तो सासुर भी है सती देवला माँ। हमें पहली है सुनबा हारा दिया है हमार कैला के छै ससुरा राजा मोहबा में कैला के छै ससुरा राजा मोहबा में सासु के नाम सती देवला सासु के नाम पड़ गलती, सासु के नाम सती देवला राज मोहब्बा। अरे मेरे जासर के पतो काहे को सासुर के नाम सती देवला है माँ। कि है माँ कि देवर जी के नाम एक आपको जिला पे कौन नहीं जानते हैं कि देवर जी के नाम जंगी रूदल तो गोतनी के नाम सती फूला है माँ। हे माँ, जिस दिन से गोतनी फूला ने गौना करा कर कहा तो राज मोहब्बी आई, उसी दिन से मुझे मां को समान मानती है
और मैं गोतनी छोड़ा की अपनी बेटी की समान मानती हूँ। भगवान गोतनी छोड़ा का एक पुत्र दिए हैं, जिस पुत्र के नाम इंद्रजीत कुमार, और मेरी कोख से एक पुत्र पैदा लिया जिस बालक के नाम इंद्र कुमार है। हे माँ, जब इंद्र ने 10 वर्ष का हुआ और इंद्रजीत 5 वर्ष की, तो प्रेम की चंडाल देवर जी एडमिशन कहाँ कराए तो हिम्मतपुर कॉलेज, और जाते जाते बोल दिया कि देखो बेटा, इंद्र और इंद्रजीत जब तक राज मोहब्बत से रुदल नाम का कोई परवाना नहीं हिम्मतपुर कॉलेज जाए, तब तक दोनों बालक वापस नहीं आ सकते। अगर बिना परवाना को आ गए तो सर काट के परगने में टांग दूंगा। हे माँ, आज दोनों बालक के 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। माँ, हे माँ, इस वक्त मैं अपने अंदरात में जाती हूँ और कुछ देर आराम करूंगी। हमें मन से आरब है बहिना, आहैया पानी महलिया में सरबैया। सुना आराम करना है। सबसे पहले मैं उसी पर नाम करता हूँ, उसकी बात जो होगा देखा जाएगा। माँ बेटा, सबसे पहले तो मैं अपनी मधुर गली में समाचार सुना मेरे लाल। माँ, मैं मधुर कॉलेज में दोनों में अच्छी सी पढ़ रहा हूँ। माँ बेटा,
तुम्हारे प्रेम है कहाँ है मेरे लाल? माँ, मैंने भैया जी से एक रोज का छुट्टी लेके आपसे मिलने के लिए आया हूँ माँ। क्या मेरे लाल तो अपने बड़े भाई से छुट्टी लेकर के राजू को पाए हैं? हाँ अरे पुत्र, तुम तो जानते हैं कि तुम्हारा पिताजी प्रेम की चंडाल है। अगर तुम्हारे पिता को पता चल जाएगा तो तुम्हें कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा मेरे लाल। मैंने छुट्टी से आया आपसे मिल लिया, अब मैं अपनी माँ से मिल करके मैं शीघ्र अपने भैया को पास चला जाऊंगा माँ। क्यों नहीं मेरे लाल? बेटा तुम देर मत करो, तुम यहाँ से अपनी माँ के पास चले जाओ और अपनी माँ से मिल करके फौरन तुम मधुपुर कॉलेज चला जाना मेरे पुत्र। लेकिन माँ, एक बात बताइए, जो 12 बरस मधुपुर कॉलेज में बीत चुका है, अभी तक एक परवाना क्यों नहीं मिला माँ? क्या अपने पिता को याद नहीं आता था माँ? पुत्र तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे लाल? तुम्हारे पिताजी तो प्रेम की चट्टान है। उसी की प्रतिज्ञा है कि जब तक मेरे नाम की परवाना मधुपुर कॉलेज में जाए तब तक दोनों बालक वापस नहीं आ सकते हैं। माँ, इस बार मैं आपसे मिल लिया, अब मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ माँ। ठीक है मेरे लाल, तुम देर मत करो, यहाँ से तुम फौरन चले जाओ। मैं जा रहा हूँ माँ। हे माँ, इंद्रजीत को रक्षा करना माँ। हे माँ दुर्गा। मास्टर साहब, मैं राज मोहब्बत आ चुका हूँ। चल करके पहले पुतुल सोना से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद में सोचा जाएगा। अरे कोई हैदराबाद में? सबसे पहले राज मोहब्बत का समाचार बता। मामा जी, अरे राज मोहब्बत के समाचार आपके चरण की बात से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा सबसे है। पहले आप अपने राजमहल को समाचार सुनाइए मामा। आज दुनिया का समाचार कब हो? ये पहले बता, पोता इंद्र और पोता इंद्रजीत इस वक्त कहाँ है? मामा, आप तो जानते हैं कि दोनों बालक मधुपुर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या मधुपुर कॉलेज में पढ़ाई करना है? हाँ मामा। अरे तू झूठ बोलता है। मामा, अरे इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? अभी अभी ने इंद्रजीत मेरे पास आया था और मुझसे मिल करके वो मधुपुर कॉलेज चला गया। अरे तुम्हें विश्वास होता है? इंद्रजीत को किसने बुलाया है? क्या मामा, इंद्रजीत को कोई बुलाया है? क्या नहीं? मामा, अरे इंद्रजीत तो बोल रहा था कि मैं भैया से छुट्टी लेकर के राज मोहब्बत आई हूँ। अरे भैया से छुट्टी लेकर के आया हूँ राज मोहब्बत। अरे तुमसे झूठ बोला। नहीं मामा, अरे मैं इंद्रजीत को अच्छी तरह से जानती हूँ। इंद्रजीत मेरे पास कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरे तू अच्छी तरह से क्या जानोगे? जो मैं बताता हूँ समझो। तुम तो बड़ी होकर के तुम कुछ नहीं समझ आता है तुझे। अरे तुम्हारे पास अकल नहीं है। मामा, आखिर बात क्या है? आप साफ साफ क्यों बता रहे हैं? बात यही है, अगर रुदल से अपने पुत्र को मोहब्बत बुलाया तो बुलाया क्यों? क्या देवर जी ने अपने पुत्र को राज मोहब्बत बुलाया है? अकेला क्यों बुलाया? इंद्रदल कुमार को क्यों छोड़ा मधुपुर में? मामा, अरे मैं कुछ समझी नहीं, आप थोड़ा साफ साफ बताइए मामा। तुम क्या समझोगे पुतु? इतना भी अकल नहीं है जो मेरे पुत्र को मधुपुर में रख दिया।
और अपने पुत्र को राजमोहबा में बुला लिया। किस लिए तुम्हें मालूम है? नहीं बाबा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। अभी अभी मैं आया हूँ घरी से। अच्छा। अरे भाभी रुदल और पुतु फूला और पोते इंद्रजीत तीनों मिलकर के विचार कर रहा था, संगठन कर रहा था। क्या मामा? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? कुछ नहीं? मामा मुझे कुछ नहीं मालूम है कि राजमोहबा में क्या हो रहा है क्या नहीं। जाओ भाभी, तुम राजमोहबा में रह करके कुछ नहीं जानती हो। मैं आ गया इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मामा मैं आपके पास हाथ जोड़ती हूँ, क्या बात कर रही हैं आप? मुझे जल्दी बताइए मामा। बात तुम्हारे यही सुना हो, जो भागी रुदल ने इंद्रजीत को इसलिए बुलाया है और इंद्र कुमार को वहां मजबूर में छोड़ा है, इसलिए जो इस वक्त तीनों व्यक्ति मिल करके विचार रहा था राजमोहबा का राजा मैं इंद्रजीत को बनाऊंगा। क्या राजमोहबा की राज तिलक बेटा इंद्रजीत को देगा? क्या नहीं मामा, मुझे कदापि विश्वास नहीं हो रही है। मेरे साथ में देवर जी ऐसा कदापि नहीं करेगा। अरे भाभी, तुम कुछ नहीं समझती हो। नहीं मामा, मुझे आप पे कोई विश्वास नहीं है। अरे अगर मेरे देवर जी ऐसा कदापि नहीं कर सकता है। कर सकता है, तुम्हें विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? मामा अगर आप अपना बेटा को कसम खा करके बोलेंगे उसके बाद मैं विश्वास करूंगी। इतना ही सा? अरे मैं अपने बेटे का कसम खा करके बोलता हूँ, रुदल और फूलो इंद्रजीत तीनों में संगठन कर रहा था कि मैं इंद्रजीत को राज तिलक राजमोहबा को दूंगा। नहीं मामा, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मामा तो तुम अकेले क्या करोगे? मामा आपके पास मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप थोड़ा मदद करिए मामा। मैं राजमोहबा में क्या करूँ? क्या करूं? अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो मैं आज बताऊंगा। मामा अगर बेटा इंद्रजीत को राजगादी हो गया तो मैं तीनों प्राणी कहीं भी नहीं रहूंगी मामा। क्या नहीं? अरे बड़े बड़े पुत्र को राज तिलक नहीं होगा और छोटे को राज तिलक। मामा मैं आपको हर एक बात मानने को तैयार हूँ। देखो, अगर मेरा बात मानना चाहते हो तो तुम एक उपाय मैं तुझको बताता हूँ। यहाँ से मंत्री द्वारा तुम रुदल सिंह को बुला लो अपने महल, अच्छा मामा। और उससे आने से पहले ऐसा ऐसा विलाप करना, ऐसा नौटंकी करना सचमुच तुम दुखियारी हो, दुख से डूबी हुई हो। क्यों नहीं मामा? उसके बाद में ऐसी हालत देख करके तुम्हें बोलेगा क्या हुआ भाभी, क्या हुआ बता, क्या कमी हुआ, तो तुम उससे पहले सब करवा। ठीक है मामा, और आगे बताइए मामा। सब कराने के बाद तुम इंद्र का कोट कलेजी मांग लेना। क्या मामा? मैं सब कराने के बाद बेटा इंद्रजीत को कोट कलेजी मांग लूं? क्या नहीं? ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। उस दिनों व्यक्ति का विचार विचार ही रह जाएगा और तुम्हारे बेटा इंद्र को राजगादी हो जाएगा। ठीक है मामा, आपने जैसा बताए हैं मैं अवश्य ऐसा करूंगी और इंद्रजीत को मैं राजगादी कदापि नहीं होने दूंगी। देखो, जो मैं बताया मेरा नाम कभी नहीं खोलना। नहीं मामा, मैं आपको नाम कदापि नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा भलाई के लिए सोचा हूँ। हाँ मामा। बड़े को राज नहीं और छोटे को राज। देखिए मामा, अरे देवर जी के मन में क्या हो गया क्या नहीं कि बेटा इंद्र बड़ा था, अरे राजगादी कर रही था तो बेटा इंद्र को करता। क्या नहीं? अरे कहावत में है भाई भैयारी भैंसी से जब
भी जन्म लेता है तभी हो गया भी। सही बात है मामा। अरे इस दुनिया में सब अपने अपने लिए मरता है। ठीक है मामा, आप यहाँ रहिए और मैं जाती हूँ। आज मैं ये खाना बना करके लाती हूँ। नहीं बुद्धू, खाना वाना मैं नहीं खाऊंगा। अगर मुझे देख लिया तीनों प्राणी में कोई तो ये बोलेगा भड़का दिया है सोना को। मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है मामा। मेरा नाम नहीं खोलना। मैं यहाँ से चलता हूँ। मास्टर साहब, ये तो बहुत जुल्म की बात है कि मैं बेटा को रखते हुए रुद्र सिंह ने अपना बेटा को राज तिलक करने जा रहा है। इस वक्त मैं मंत्री को बुला करके सारे बात मंत्री को बता करके देवर जी को बुलाती हूँ। मंत्री जी, मंत्री, साहित्य से रानी जानिए तो खेलते कई सुधनी आलोना में क्या पहले का ढाला तल कई सुधानी मंत्री, जब मैं तुम्हें आवाज लगाई तो इस वक्त तुम कहाँ था? की करबे महारानी जी, एक ड्यूटी रहे तो मैं दू भाई से दू भाई के ड्यूटी बांटल से महारानी जी। क्यों है मंत्री? मंत्री, हाँ हमारे सबसे पहले ये बताओ कि इस वक्त देवर जी कहाँ है? महारानी जी रुगल महाराज रखे शिव सागर फलका में खेला था महारानी जी। क्या अपने फलके पर खेल रही है? हाँ महारानी जी। मंत्री जी महारानी जी, तुम यहाँ से फौरन शिव सागर फलके पर चले जाओ। शिव सागर फलका में पड़े महारानी जी। क्यों नहीं मंत्री? हाँ महारानी जी। और देवर जी की बोलना कि राजनैना वाली सती सोना के बहुत जोर से बीमार है, क्या फौरन चलिए। महारानी जी पड़े महारानी जी। है मंत्री? अभी धकेले में अच्छी महारानी जी। मंत्री, हाँ। अरे जो मैं कहती हूँ तुम वही करो। तुम यहाँ से फौरन जाओ और देवर जी को बुला करके ले आओ। ठीक है तुरंत बोला रहा जी महारानी जी। ठीक है मंत्री, चुप जाओ। इस बार मैं शिव सागर फलका तक पहुंच चुका हूं। सभी से पहले खेल गुल करता हूं, उसका बात जो होगा महाराज जी भागला महाराज। हमारा मजाक क्या जुल्म हुआ है? महाराज जी महाराज जी की धार तबियत खराब भागला महाराज। क्या मेरे भाभी सोना का तबियत खराब हो चुका है? हाँ महाराज। क्या कोई डॉक्टर को नहीं बुलाया? डॉक्टर लगा गया महाराज, नरिया सर लगा गया महाराज।
ऐसे नहीं बोलता है? लहरिया सर लग गया महाराज। चाय पोखर का पानी चढ़ा दिया। चार पोखर का पानी जो है 4 बोतल का। 4 बोतल का पानी चढ़ा दिया। नाई कानी की जोन देखा था महाराज। नाई तो चलता था कोबी वाली महाराज। इसका मतलब बहुत जोर से तबीयत खराब हो चुका है। अरे भाग चलो तबीयत। मास्टर साहब, अरे मैं मंत्री जी को भेजा हूँ। अगर देवर जी को पता चलेगा तो मेरे पास अवश्य आएगा देवर जी। इस समय मैं जान करके देखता हूँ क्या हुआ है भाभी सोना को। भाभी सोना क्या हुआ भाभी? टमाटर इस समय कोई डॉक्टर को बुला करके ले आ। भाभी सोना आपको इस समय कुछ नहीं हो सकता है। आपका देवर बर्फी आ चुका है। कुछ नहीं होगा भाभी। महाराज हरिनारायण डॉक्टर ने खुद ना चल गया महाराज। कहते हमको अभी फुर्सत नहीं है। 3-4 वो को जो है हड्डी बनाना पड़ेगा। क्या तुझे कोई दूसरा डॉक्टर नहीं मिला? चलो मैं होटल में भर्ती करा। होटल में भर्ती होता या हॉस्पिटल में भर्ती होता? सरकारी वाला हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर को बुला करके ले आ। भाभी आप चिंता मत कीजिए। टमाटर लाल डॉक्टर को पास गया है। अरे आता ही होगा। आपको कुछ नहीं हो सकता। महाराज आओ भानु। महाराज दोनों दास जिले चल गई महाराज। अच्छा दास जिला परसेंट का लगे से तुरंत बीमारी पास हो गई महाराज। अरे क्या बोला उस डॉक्टर साहब ने? हम लोगों को अभी फुर्सत नहीं है। मेला देखने के लिए जा रहे हैं। तो तकिया लेकर के चले जाओ। बीमारी को पकड़ कर ले जाओ। बीमारी को पकड़ करके लाता है या चेक करता है? पकड़ा देते हो। अच्छा क्या तुम्हारे पास इतना अकल है? हां महाराज। तो फौरन चेक करो कौन सा बीमारी है। इसको छिया अरे कौन सी खिलाता है? महाराज बीमारी पकड़ा गया महाराज। दमा बीमारी धर रखा। भाभी सोना को चेक नहीं किया, अपने आप चेक करके दमा बीमारी बोलते रहो। महाराज बीमारी पकड़ा गया महाराज। महाराज कोरोना वायरस बहुत लथड़िया बीमारी। लाल भाभी भाभी आप चिंता मत कीजिए। मैं इसमें कोई ओझा भाभी को बुला कर दिलाता हूँ।
मोए पर चल गई महाराज। उड़नपट्टी मोए पर चल गई महाराज। कहते हमको फुर्सत नहीं है, तुम ये भेगुत लेकर के जाओ और इस लेकर के जाना है, ऐसे ऐसे कर देना है। अगर भूत लगा होगा तो तुमको अपने भाव आ जाएगा। भाव आता है या भाव आता है? भाव आ जाता है हमारा, मतलब खेलने लगता है हमारा। अच्छा, वो धामी तुझे बोला कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, ये भभूत लेकर जाओ और उसके पास में जा करके थाली को घुमाना और एक भगत गाना। अगर उसको भूत लगा होगा तो तुझे भाव हो जाएगा। अरे एक बात ट्राई करो भागो। अरे हाथ कल धाम बोलता है। मास्टर आप तो हमारा टीम आए नहीं छो मास्टर। आगो बाबू आप तो दिमाग में ना काम करी छो, दिमाग का धार फेंक चली गई। तोहरे भरोसे सत्य जवाब पड़े छो बाबू। सत्य जवाब पड़े छो मिस्टर जितेंद्र सक्सेना के बाबू। बाबू अगरा खुजनी बाबू ग्राम पर अरबा चौर के भात। बाबू मरुआ के दही पिठी। बाबू सजमन के चटनी। बाबू घमी के छौंका। बाबू अगरा तो बड़का भूत लगा छू। बाबू अगरा था गैस हरान के लिए। इस समय जब तक कहा गया भागो, जब तक कहा गया इस बार डॉक्टर को बुलाने से आपको बीमारी दूर नहीं हुआ। धार्मिक को बुलाया फिर भी आपका बीमारी दूर नहीं हुआ। ये बीमारी कैसे दूर हो सकता है भाभी सोना? अगर आप
एक बार सत्य कर देंगे तो मेरी सारी दुख दूर हो जाएंगे देवर। क्या भाई सुना? एक बार सत्य करने से आपका सारा बीमारी दूर हो जाएगा। हाँ देवर जी, ई कोन कंपनी के बीमारी छै वो? लोग के बुखार लगे छै, कोरोना वायरस वाले छै, ई सब करते तब छूटते सर्दी आई लागल। देवर जी, अगर आप सत्य नहीं करेंगे तो मैं कदापि नहीं बच सकती हूँ। इस समय मैं अपने भाभी सोना को मां की समान मानता हूँ। अगर इस बार आप सत्य नहीं किया तो मेरे भाभी सोना को प्राण भी जा सकता है। अगर मेरे एक सत्य करने से अगर मेरे भाभी सोना को प्राण बच जाएगा तो मैं बस सत्य करूंगा। भाभी सोना, इस वक्त आपके साथ मैं सत्य करने के लिए जा रहा हूं। जरा कान खोल के सुनना भाभी। ठीक है भाभी, एक का सत्य, दो सत्य बोलो भाभी सुन सत्य। एक सत्य, दो सत्य बोलो भाभी सुन सत्य। जो नहीं आपका घर में रसी को हम तो कहलिए बड़का बीमारी धर के लगते 10-12 हजार रुपया तो सब क्या इलाज। देवर जी, बोले भाभी। देवर जी, मैंने आपसे सत्य किसने करवाई हो? किसने भाभी? देवर, आपसे मैं सत्य इसलिए करवाई हूं कि जब से मैं राजनगर से गौना करा करके राज्य में भी आई, उस दिन से मैं आपसे कुछ नहीं मांगी हूं। ये बात तो सच है भाभी। लेकिन देवर जी, आज मुझे दिल आपसे कुछ मांगने को किया, इसलिए मैं आपसे सत्य करवाया। भाभी, अरे जो मांगना है दिल खोल करके मांग सकते हैं। आपका देवर आपका लिए अपना प्राण भी हवाले कर सकता है। क्या चाहिए भाभी? देवर जी, अगर मैं आपसे मांगू तो क्या आप इनकार नहीं करोगे? नहीं भाभी, क्या मैं आपको वचन कभी भी कहता हूं? अरे मैं तो आपको मां का समान मानता हूं। आप जो मुझे आज्ञा दीजिएगा मैं बस करूंगा भाभी। तो देवर जी, आप कान खोल करके सुनिए, मैं आपसे मांग रही हूं। देवर जी, बोली भाभी। देखिए, आपका जो बेटा इंद्रजीत है, क्या नहीं भाभी? आज मुझे इंद्रजीत का कौन कलेगी चाहिए। क्या हम सुना? मेरा बेटा इंद्रजीत का कोई कलेगी चाहिए आपको? क्या नहीं? क्या ये सच बात है भाभी? भाभी, ये आप कदा भी कर सकते हैं भाभी। अरे बेटा क्या देवर जी?
देवर जी, अरे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आपको मैं सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देती हूँ। 2 घंटे के अंदर में मुझे इंद्रजीत का कौन करीब चाहिए। मेरा छोटा सा बालक इंद्रजीत ने हमको क्या बिगाड़ा था भाभी, जो एक पिता को अपने हाथों से बेटे को बलिदान करवाना चाहती है। बच्ची, अरे इंद्रजीत क्या बिगाड़ा है वो मैं जानती हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ में शक किया है। भाभी भाभी है बरसत कर चुका हूँ भाभी, बरसत का पालन करूंगा। लेकिन इस समय इंद्रजीत तो मधुपुर कॉलेज में पढ़ाई करता है भाभी, इंदल को साथ है, मैं कैसे उसके पास जाऊंगा भाभी? क्या मधुपुर कॉलेज में है इंद्रजीत? अरे देवर जी, अरे इंद्रजीत स्वराज भवन में अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मधुपुर कॉलेज में है। क्या समय इंद्रजीत राज भवन के अंदर
मेरे बड़े गढ़वाली को पास है भाभी। अरे क्यों नहीं? ठीक है भाभी, एक समय आप मुझे कहते हैं तो मैं अपने बड़े गढ़वाली को पहाड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ भाभी। इस समय मैं अपने बड़े गढ़वाली को पास जा रहा हूँ भाभी। ठीक है, बेटा भाई तुम्हारे पास आ रहा हूँ बेटा। रुक जा, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ बेटा। रुक जा दीजिए, रुक जा। माँ खास सेने और भूमि कहाँ सही रात मोरन पिताजी के नाम राजा महिपाल कि माता जी के नाम पड़ती हूँ सती चंपा की कुल से एक बालक और एक पुत्री पैदा हुई जो मेरे भैया के नाम वही राजा मकरंधा मेरे बालेश्वरी घर में मेरी नाम के रखी तो ही सती फूला आगे दीदी सुना के बच्चा बसंत पड़ती फूलक चान बरोबर जाए माँ कि 12 वर्ष माँ दुर्गा की पूजा की तो सासुर कहाँ लिखी तो ही राज मोहब्बा बहिनी है सुनबा अरबिया है मो जला गई छै ससुराबा और मोहबाने
तभी राजन होगा। ससुर जी के नाम राजा दासर, सासू जी के नाम सती देवला है, और के बड़े भैया के नाम दुनिया संसार में कैसे है, और की दीदी के नाम वही सती सोना है। माँ और के स्वामीनाथ के नाम दुनिया संसार में कैसे ले सकती हूँ माँ? भगवान कि मेरे एक पेट से पुत्र पैदा लिया, जो पुत्र के नाम वही इंद्रजीत कुमार है। दीदी सोना की पेट से एक पुत्र पैदा है, जो पुत्र के नाम वही इंद्र कुमार है। जब इंद्र 10 वर्ष हुआ और इंद्रजीत 5 वर्ष की, प्रेम की चंडाल स्वामीनाथ एडमिशन कहाँ करा दी तो ही समय बोल गया कि देखो बेटा इंद्र, देखो बेटा इंद्रजीत, जब तक राज मोहब्बत से कोई परवाना मत को ले जाए तब तक दोनों बालक राज मोहब्बत सकते नहीं। अगर बिना परवाना को राज मोहब्बत आ गए तो धर्म सरकार के बरगद मिटा दी। 12 वर्ष बीत के दोनों बालक को मजबूर खोलेगी, ना तो कोई खबर आई ना तो कोई परवाना। ठीक है, इस समय मैं अपनी रात में आराम करने के लिए जा रही हूँ। इस वक्त जो है मैं अपनी माँ को मानने आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद में अपनी माँ से मिलकर के सीधे कॉलेज चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अपनी माँ को प्रणाम करता खजाना तो क्या तो कितनी हुई मजबूर कॉलेज में जरूर करके राज मोहब्बत। माँ, मुझे कोई चीज को कमी नहीं हुआ है। मैं आपसे मिलने के लिए राजमहल आया हूँ। माँ, क्या अपनी माँ से मिलने के लिए राजमहल आए हो? हाँ माँ। क्या तुम दोनों भाई आए हो यहाँ देने आए? नहीं माँ, मैं भैया जी से छुट्टी लेकर के, सिर्फ एक रोज की छुट्टी लेकर के आपसे मिलने के लिए राजमहल आया हूँ। माँ, क्या अपनी माँ से मिलने के लिए अकेले आए हो? हाँ माँ। बेटा, तुम तो जानते हो कि प्रेम के चंडा तुम्हारा पिताजी है। हाँ माँ। और तेरे पिताजी का कहना है बेटा, जब तक राज मोहब्बत से कोई परवाना मटपुर कॉलेज न जाए तब तक दोनों बालक राज मोहब्बत सकते हैं। अगर बिना परवाना को राज मोहब्बत आ गया तो धर सरकार बरगद में पाएंगे। आए हो तो कोई बात नहीं, मैं तेरी यादों में, तेरे ही चिंता में खोई रहती हूँ। एक बात बताइए, कि 12 वर्ष मधुपुर कॉलेज में
गया था कि अपनी बेटा को देखने की ऐसा नहीं था माँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बेटा तुम तो जानते हो तुम्हारा पिता कितने